जय हिंद दोस्तों। मैं हरकेश बहादुर, जिला अध्यक्ष महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरी भाइयों का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं कि आज इतने दिनों से हम लोग संघर्ष करते आए हुए हैं, मगर हम लोग को वेतन के नाम पर अभी आज तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे चौकीदार नींव के पत्थर हैं। बिल्कुल सत्य कहते हैं वो। हम लोग नींव के पत्थर हैं, मगर आप लोग हमेशा देखते होंगे कि जब हमारा या आपका किसी का घर बनता है तो नींव मजबूत बनाया जाता है, लेकिन उस नींव का कोई ऐलू नहीं रह जाता है। ऐलू रहता है जो उस पे हवेली खड़ी हो जाती है, डेंट पेंट हो जाती है, उसका ऐलू रहता है। सभी लोग कहते हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी, हमारे चौकीदार नींव के पत्थर हैं। और यही कह के हम चौकीदारों को चूतिया बनाने का काम करते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे हमारे अधिकारीगण हों। हर व्यक्ति, नेतागण नींव के पत्थर कह के इसी में हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि जो नींव का पत्थर बनाया गया है, जो जड़ है, उस जड़ को लोग भूल जाते हैं। और उसके ऊपर जो मकान बनी रहती है या पेड़ रहता है, उस बहुत खूबसूरत पेड़ है। सिर्फ पेड़ को देखते हैं, घर को देखते हैं, मगर यह घर या ये पेड़ किस आधार पे, किस पे रुका हुआ है, उस पे लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोगों को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है भाइयों। थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं 10-12 तारीख तक। उसके बाद मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, भाई सूर्यमन पासवान जी से, कि हम लोग इस तरह से जाकर धरना पे बैठ जाते हैं लखनऊ इको गार्डन में या दिल्ली जंतर मंतर में। वहाँ के अधिकारी लोग आते हैं और हम चौकीदार भाइयों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप लोग तो हमारे नींव के पत्थर हैं, आप लोग का आवाज़ हम सरकार तक ज़रूर पहुँचाएंगे, आप लोग धरने को स्थगित कर दीजिए। तो हम लोग धरने को स्थगित कर देते हैं और नींव के पत्थर कह के हम लोग को प्रोत्साहन करके वहाँ से लोग भेज देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस दिन यह नींव का पत्थर डगमगा जाएगा, उस दिन आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। जिस दिन जड़ कमज़ोर हो जाएगा पेड़ का, वह पेड़ एक दिन गिर जाता है। तो भाइयों, अब हमको आवश्यकता हो गई है कि हम लोग अब अपना जो नींव मजबूत किए हैं उसको हम लोग थोड़ा ढीला करें। और ढीला करके जो हम लोगों के ऊपर जो बड़े बड़े मकान बनाई गई हैं, जैसे कि मतलब पदाधिकारीगण, नेतागण, जो हमारे हम लोगों के आवाज़ को दबाते रहते हैं, सिर्फ नींव के पत्थर कहते कहते हम लोगों को बहुत धरातल में हमेशा दबाने का काम करते हैं। तो मैं भाइयों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस दिन भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या सभी जिला अध्यक्षगण जिस दिन डेट फिक्स कर देते हैं पैदल मार्च का, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बनाकर इस पैदल मार्च यात्रा को सफल बनाने का कार्य करिएगा। और जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा हो जाता है, तब तक हम लोग किसी अधिकारी के कहने पर हम लोग अपना पैदल मार्च निकला हुआ को नहीं रोक सकते। जब तक कोई सरकार के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री नहीं आ पाते हैं, तो डिप्टी सीएम हैं, सीएम हैं, अन्य लोग जब तक हम लोगों को आकर हमें ठोस आश्वासन नहीं देते हैं कि जाइए आप लोग का काम अभी से लागू होता है, तब तक हम लोग कदम पीछे नहीं हटाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।